नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कतर की राजधानी दोहा में बमबारी करके इजराइल ने हमास के 5 पॉलिटिकल लीडर्स की जो हत्या की थी, वो मसला अब बेहद बड़ा होता नजर आ रहा है। कतर के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अब दोहा में 50 से ज्यादा इस्लामिक देशों के लीडर्स जुड़ रहे हैं। इरादा यह है कि इजराइल और अमेरिका को मुस्लिम दुनिया की एकजुटता की तस्वीर दिखाई जाए, लेकिन इजराइल इस सब से बेपरवाह नजर आ रहा है और साफ साफ इशारा दे रहा है कि हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किए बिना वो गाजा की जंग को खत्म नहीं मानेगा और वो किसी भी देश में घुसकर हमला करने से परहेज नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया भर के मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर नकेल कस पाएंगे या फिर इजराइल की दादागिरी यूं ही चलती रहेगी। दोहा पर इजराइल के हमले के बाद ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम देश के लीडर एक साथ बैठेंगे। यहाँ से निकला हुआ मैसेज या यहाँ जो तस्वीर दिखेगी या दिख रही है, वो इजराइल को ही नहीं अमेरिका को भी परेशान करेगी। इजराइल ने गाजा में जो किया, मुस्लिम देश इस वजह से पहले से नाराज है, लेकिन कतर में अटैक के बाद अब हालात एकदम बिगड़ गए हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में 2 तरह के मुस्लिम हैं, एक वो जो अमेरिका के दुश्मन है और फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल से सीधी टक्कर लेते हैं। इनका लीडर है ईरान, जबकि दूसरे वो मुल्क हैं जो फिलिस्तीन से तो सहानुभूति रखते हैं लेकिन अमेरिका के दोस्त हैं। इन मुल्कों में अमेरिका के फौजी अड्डे भी हैं। कतर इनमें सबसे अहम मुल्क है, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जहां तकरीबन 11,000 से 12,000 अमेरिकी फौजी तैनात रहते हैं। लेकिन इजराइल ने कतर में ही हमास के लीडर्स पर हमला करके पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अब अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को कतर के साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कतर अमेरिका का बेहद खास दोस्त है। कतर ने इजरायली हमलों की निंदा करते हुए कहा कि यह शांति प्रक्रिया पर हमला है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि कतर अमेरिका का बड़ा सहयोगी है। कतर ने अमेरिका के साथ लंबे वक्त से अच्छे रिश्ते बनाए हैं। कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने शुक्रवार को ट्रंप से मुलाकात भी की थी। ट्रंप ने कहा था कि थानी अद्भुत शख्स हैं। ट्रंप ने सुझाव भी दिया कि कतर को अपनी छवि सुधारने के लिए बेहतर पीआर करना चाहिए, क्योंकि लोग उनके बारे में गलत राय रखते हैं। 9 सितंबर के हमले के बाद अल थानी ने आरोप लगाया था कि इजराइल शांति की पहल को खत्म करना चाहता है, लेकिन कतर मीडिएशन से पीछे नहीं हटेगा। संडे को थानी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डबल स्टैंडर्ड अपनाना बंद करना चाहिए और इजराइल को उसकी अपराधों की सजा दी जानी चाहिए। दोहा में होने वाली इस अरब इस्लामिक समिट के दौरान अरब देश इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। अरब देश इजराइल से संबंध तोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, ये पता चलेगा। दरअसल गाजा में चल रही जंग और सीज फायर की कोशिशों के बीच ही इजराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास के उन लीडर्स पर हमला किया था जो सीज फायर की बातचीत में शामिल है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा था कि कतर में रह रहे हमास के लीडर्स को खत्म करने से बंधकों को रिहा करने और गाजा में जंग को खत्म करने में मुख्य बाधा दूर हो जाएगी। दरअसल इजराइल ने हाल ही में ये जो हमला किया था उसमें 5 हमास के लीडर मरे भी थे, लेकिन हमास का कहना था कि उनके जो टॉप लीडर्स थे वो बच गए। कतर इसी हमले का विरोध कर रहा है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की परवाह नहीं है। उन्होंने युद्ध को अंतहीन रूप से खींचने के लिए युद्ध विराम के सभी प्रयासों को रोक दिया है। उन्हें खत्म करने से ही सभी बंधकों को रिहा करने और जंग को खत्म करने में जो मेन बाधा है वो दूर हो। सवाल ये भी है, क्या अमेरिका का दबाव या फिर दोहा में मुस्लिम देशों की एकजुटता इजराइल को उसके इरादों से हिला पाएगी? अक्टूबर 2023 में जब से हमास ने गाजा पट्टी से निकलकर इजराइल पर हमला किया है, तभी से इजराइल लगातार अलग अलग मुस्लिम मुल्कों में घुसकर हमले कर रहा है। गाजा की जंग शुरू होने के बाद से कतर वो 6ठा मुस्लिम देश है जिस पर इजराइल ने हमले किए। बाकी देश फिलिस्तीन, जहां सबसे पहला हमला हुआ, लेबनान जहां हिजबुल्लाह था, सीरिया, यमन, ईरान शामिल है। कुछ ही दिन पहले इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के जनरल स्टाफ यानी चीफ इयाल जमीर ने विदेशों में छिपे हमास के नेताओं को निशाना बनाने की कसम खाई, जबकि दूसरी तरफ टर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस बात की आशंका है कि इजराइल का अगला हमला टर्की पर भी हो सकता है। इयाल जमीर ने 31 अगस्त को कहा था कि हमास के ज़्यादातर लीडरशिप विदेश में है और हम उन तक भी पहुँचेंगे। हमास के ज़्यादातर लीडर्स का घर कतर में रहा है। कतर ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। सालों से कतर हमास और इजराइल के बीच में मीडिएटर के तौर पर काम भी कर रहा है। इसके अलावा कतर अमेरिका का संधि सहयोगी है। अमेरिका ने उसे गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है। मार्च 2022 में अमेरिका के
पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को अमेरिका का आधिकारिक तौर पर गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया था। कतर ने अमेरिका से अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरह के हथियार भी खरीदे। फिर भी जब इजराइल ने कतर पर हमला किया तो कतर में तैनात अमेरिका के फौजी अड्डे में तैनात ये डिफेंस सिस्टम, ये हवाई सुरक्षा प्रणालियां काम ही नहीं कर पाई। इसी से अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। अमेरिका जहां गाजा में सीज फायर और कतर की भूमिका पर बात कर रहा है, तो वही दूसरी ओर इजराइल गाजा में हमले तेज कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने से पहले ही इजराइल ने गाजा में हमले और तेज कर दिए। इजराइल की फौज ने रविवार को गाजा में तकरीबन 30 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, जिनमें 32 लोगों की मौत हुई। गाजा सिटी के शिफा अस्पताल के मुताबिक मृतकों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। इन हमलों की वजह से हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। इजरायली फौज ने इस हमले के कुछ ही घंटों के बाद गाजा में कई टावरों को खाली कराने के आदेश दिए। फिलिस्तीन के चिकित्सा कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि फिलिस्तीनियों ने गाजा खाली करने शुरू भी किया है और उनसे कहा भी जा रहा है। यानी साफ, मुस्लिम देश भले ही एकजुट हो रहे हों, इजराइल अपने इरादे स्पष्ट कर चुका है। इजराइल अब किसी भी सूरत में गाजा से हमास का समूल विनाश करना चाहता है और इसके लिए उसे किसी की परवाह नहीं। देखना यह होगा कि क्या मुस्लिम देश इजराइल को रोकने के लिए कोई मुस्लिम नाटो जैसा संगठन बनाने की हिम्मत दिखा पाते हैं या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।